प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से जिराफ के संबंध में लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर पढ़ेंगे। जिराफ के संबंध में इन दोनों सिद्धांतों में क्या अंतर है उसका अध्ययन हमें करना है। पहले हम बात करते हैं लैमार्कवाद की। लैमार्कवाद, जो लैमार्क ने सिद्धांत दिया, लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन तथा छोटी टांगों वाले थे, जो भेड़ बकरियों की तरह छोटे दिखाई देते थे। इनको भोजन के लिए घास फूस आसानी से मिल जाते थे, यानी घास फूस इनको पृथ्वी पर आसानी से मिल जाते थे। लेकिन जब वातावरण बदला तो ये छोटी वनस्पतियां यानी घासें झाड़ियों तथा वृक्षों का रूप धारण करने लगी। इन झाड़ियों तथा वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए इन छोटे जिराफों को अपनी गर्दन को खींचना पड़ता था तथा अगली टांगों को बार बार उचकाना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप इनकी गर्दन और टांगें लंबी होती गई और कालांतर में कह लीजिए या कह लें कि आज जिराफ का नया रूप हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डार्विनवाद की। डार्विनवाद के अनुसार जिराफ लंबी गर्दन तथा लंबी टांगों वाले तथा छोटी गर्दन छोटी टांगों वाले दोनों प्रकार के थे। यानी लैमार्कवाद ने कहा कि जिराफ केवल छोटी गर्दन और छोटी टांगों वाले थे, जो भेड़ बकरियों की तरह दिखाई देते थे। लेकिन डार्विन ने कहा कि जिराफ दोनों तरह के थे, लंबी गर्दन लंबी टांगों वाले तथा छोटी गर्दन और छोटी टांगों वाले दोनों प्रकार के थे। जब वातावरण बदला तो छोटी वनस्पतियां यानी घासें झाड़ियों तथा वृक्षों का रूप धारण करने लगी, जिसके कारण ये छोटी गर्दन तथा छोटी टांगों वाले जिराफ इन पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते थे और भोजन के अभाव में मर गए यानी समाप्त हो गए। जबकि बड़ी गर्दन और बड़ी टांगों वाले जिराफ इनकी पत्तियों तक आसानी से पहुंच जाते थे। चूँकि ये लंबी गर्दन लंबी टांगों वाले थे, इसलिए आसानी से इनकी झाड़ियों की वृक्षों की पत्तियों तक पहुंच जाते थे और जिंदा बच गए, यानी भोजन कर लिए इसलिए जिंदा बच गए, जो वर्तमान जिराफ के रूप में पाए जाते हैं। तो बता दिया कि छोटी गर्दन और छोटी टांगों वाले जिराफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, मर गए, और जो दूसरी प्रजाति इनकी थी जो लंबी गर्दन लंबी टांगों वाले, वे बच गए। इस तरह से लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट होता है।